हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें टेक्निकल सेटअप बन रहा है बढ़िया। उनको हम स्टडी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी जिस रेंज में ट्रेड कर रहा था उसके ऊपर निकल चुका है और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। 2 से 2.5% निफ्टी अगर और ऊपर मूव करेगा तो ऑल टाइम हाई टच कर लेगा। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुका है। तो अब बारी है निफ्टी को फॉलो अप करने की। तो निफ्टी अब यहाँ से ऑल टाइम हाई टच करे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करके थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा के एक नए रेंज में जा सकता है, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए और एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है। ये ड्राइंग्स हटा देते हैं जरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल सेटअप की। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टॉक दिखाना चाहूंगा, गैलेक्सो स्मिथ। ध्यान से देखना, कुछ एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे। तो ये है ग्लैक्सो स्मिथ का लॉन्ग टर्म चार्ट। वीकली में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2015 के आसपास जो ऑल टाइम हाई बना था उसके बाद स्टॉक उस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया है 2024 में। 15 के बाद 24 में 9 साल के बाद ब्रेकआउट आया है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग होंगे जो इस मोमेंट पे स्टॉक में एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट में अगर कोई स्टॉक लेना चाहे तो यहाँ से जाके 28% के आसपास रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद कोई रीटेस्ट में अगर लेना चाहे तो यहाँ से स्टॉक का ब्रेकआउट आया। रीटेस्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और अपने जो जिस जोन का उसने ब्रेकआउट दिया वहां पे जाके रेजिस्टेंस जो पहले था उस पे सपोर्ट बना ले। ठीक है, जिन लोगों ने इस रैली को मिस कर दिया यहाँ पे, उनको लगेगा कि स्टॉक वापस उसी प्राइस पे मिल रहा है तो बाइंग आएगी यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, तो इसलिए इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा जो पहले रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जब बाइंग आई उसके बाद जिन्होंने रीटेस्ट पे एंट्री ली उनको देखो लगभग 65% का रिटर्न मिला। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी ठीक है, ओके फाइन। एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट पे एंट्री, या तो ब्रेकआउट पे एंट्री या रीटेस्ट पे एंट्री। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग या टेक्निकल सेटअप क्यों अच्छा होता है? प्रोबेबिलिटीज का गेम है, मैं भी नहीं जानता स्टॉक क्या करेगा। ठीक है, आप बस एक इन्फॉर्म्ड गैस ले सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके, अपना पोजीशन साइजिंग लगा के एक आप इन्फॉर्म गेस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये कहानी यहाँ तक प्ले आउट हो गई। ठीक है, स्टॉक यहाँ से घूमा, जब स्टॉक वापस इधर आया है, ठीक है, जिस सपोर्ट से वो पहले घूमा था, तो अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। या तो इसको भी तोड़ के नीचे चला जाएगा, या फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके वापस बाइंग आएगी और स्टॉक अप मूव देगा। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए इसमें सेटअप में एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक यहाँ आ रहा है, ठीक है, मेरे को पता है कि ये पिछला स्विंग लो है, अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूं अपना कि ठीक है, अगर स्टॉक इसके नीचे गया 7% और नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा स्टॉक से, वरना मैं ऑल टाइम हाई तक के लिए ऊपर की ट्रेड लूंगा 54%। तो आप ये देखो, 7% के लॉस के लिए, 7 से 10% के लॉस के लिए, ठीक है, मैं 54% एम कर रहा हूँ। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेटअप होता है उसको एनालाइज करके अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। तो टेक्निकल्स उसी स्टॉक्स में वर्क करते हैं, या टेक्निकल सेटअप्स उसी स्टॉक में आप कन्विक्शन के साथ रह सकते हो जिसके फंडामेंटल भी अच्छे हो। तो ग्लेक्सोस्मिथ का फंडामेंटल अगर हम देखें तो डिसेंट फंडामेंटल है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ग्लेक्सोस फार्मा 58,000 करोड़ की कंपनी है अभी। पहले जब मैंने इसमें ट्रेड लिया था तो यहाँ पे लगभग 1900 के आसपास था स्टॉक, और अब यहाँ पे 70% अप है। तो इसका मतलब आप ये मान लो कि जब मैंने ट्रेड वगैरह लिया था इसमें 30,000 करोड़ की कंपनी थी ये। ठीक है, तो स्टॉक का पी अभी ज्यादा है, आरओसी सब हेल्दी है, सब ठीक ठाक है, फंडामेंटल में कुछ खराबी नहीं है स्टॉक में, प्रॉफिट्स बन रहे हैं। ठीक है, डिसेंट, इतना भी कुछ फाड़ प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इस तरीके से फंडामेंटली साउंड कंपनी को टेक्निकल्स में अगर प्ले करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। फंडामेंटली अगर अच्छी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है।
ठीक है। बट अगर आपको टेक्निकल्स देखने हैं तो आपको एक फंडामेंटल चेक बॉक्स करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है। ठीक है, तभी आप शांति से उसमें अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। अगर आपको चाहिए फंडामेंटल्स कैसे स्टडी करते हैं तो कमेंट्स में लिखो, मैं फंडामेंटल्स को एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और अपन फंडामेंटल स्टॉक्स की स्टडी कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हैं। चलो, तो आज का जो 3 स्टॉक हम स्टडी करने वाले हैं उसमें बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार, ठीक है। अब वही गेम है, ठीक है, जो अभी हमने स्टडी किया था। स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास गया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव आया, वापस अपने सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। सेम गेम है, एंट्री का स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रख सकते हो 7-8%, और जो ऑल टाइम हाई है वो 48% है। तो रिस्क टू रिवार्ड हमारा क्लियर हो गया। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे मोर देन जो एवरेज वॉल्यूम है इस पीरियड का उससे ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्ले हो गया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बात करूं तो कंसोलिडेशन में है स्टॉक, अभी दिख रहा है जैसे इस फेज में कंसोलिडेशन हुआ था वैसा ही सिमिलर कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद रैली आई थी। तो एक हो गया फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, वो देखना पड़ेगा हमें, ब्लू स्टार। ठीक है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी अप्रोक्सीमेटली 60 है, रिच वैल्यूएशन है, आरओसी और आरओई दोनों ही हेल्दी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही फाड़ है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट्स पे है, ऑल टाइम हाई सेल्स पे है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इन्फॉर्म गैस ले सकते हैं। इसको अगर मैं बोलूं कि एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह प्ले करना है तो वो भी स्टॉक सारे मैट्रिक्स पे खरा उतर रहा है। ठीक है, कंपनी का जो जो बेसिकली अंडरलाइंग बिजनेस है वो भी फ्यूचर ग्रोथ जो है उसमें एक पैरामीटर अगर आप देखें कि जो एसी मैन्युफैक्चरर है उसका बिजनेस, या जो एसी प्लांट्स लगा रहा है उसका बिजनेस, तो अगले 5 से 10 साल में वो ग्रो होना ही है। ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर आपको टेक्निकल्स के थ्रू एक एंट्री का मौका मिल रहा है स्टॉक में तो इस तरीके की जगह होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मौका मिल रहा है आपको स्टॉक में एंट्री लेने का, और अगर स्टॉक नीचे गिर के यहाँ आ जाता, ठीक है, जो कि अभी बहुत दूर है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने, ठीक है, तो वहां पे भी एंट्री का मौका होता। अगर वेल एंड गुड, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी चाहिए एंट्री के लिए। ठीक है, तो पहला स्टॉक हो गया वोल्टास, सॉरी ब्लू स्टार, और दूसरा स्टॉक वोल्टास मैंने थोड़ा सा बता ही दिया। ठीक है, तो वोल्टास के बारे में बात करते हैं। सेम सेम सेटअप। ठीक है, कंसोलिडेशन, नीचे आया, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था पहले, अब वो सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से स्टॉक ऊपर मूव कर गया। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रीटेस्ट करने वापस आ गया। कंसोलिडेशन हो रहा है, वापस से एक्यूमुलेशन फेज में है एक तरीके से। लोग एंट्री बना रहे हैं, ऊपर की तरफ 52% के रिटर्न है और नीचे की तरफ 8% के। ये तो अपने मतलब बेसिकली 200 मूविंग एवरेज के पास भी है, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, तो 9-10% का लॉस, और प्रॉफिट देखे क्लोज टू 50%। तो वॉल्यूम भी अगर देखा जाए तो कंफर्मेशन है कि हाँ मोर देन एवरेज वॉल्यूम आए हैं पिछले 3 वीक में। ठीक है, ये जो 3 वीक की कैंडल है, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक। सेम, अब ये तो हो गए दो सपोर्ट के टेक्निकल्स कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करता हूँ जो अपने ब्रेकआउट पे है, एपीएल अपोलो। यहाँ पे स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और उसके बाद एक ब्रेकआउट देके अपवर्ड चला गया। यहाँ पे लगभग लगभग 26% के रिटर्न मिल गए हमें। ठीक है, और अब अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के रीटेस्ट कर रहा है। मतलब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर अपन लास्ट वीडियो में जो हमने स्विंग सेटअप की बात की थी उसमें देखे तो क्लोज अपने 70 RSI को टच करके स्टॉक टच किया नहीं है, बेसिकली ऊपर नहीं निकला, बट वहां पे उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है।
तो अगर यहाँ से हम एंट्री ले तो स्टॉप लॉस कुछ नहीं, इस कैंडल का स्विंग लो होगा 4 से 5% का, ठीक है, और न्यू ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। इसके फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप है, वैल्यूएशन हाईली रिच वैल्यूएशन बोलेंगे, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है। आरओसी आरओई दोनों ही हेल्दी हैं। स्टॉक के अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे बैठा हुआ है, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठा हुआ है स्टॉक है, ठीक है। और अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 28% है, एफ की पोजीशन भाई 31% है इसमें, और डीआईए 16% बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटली ओके स्टॉक है, कुछ बुरा नहीं है इसमें। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक ने, वहां पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गए 3 टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आपको एक और वीडियो चाहिए, कल या परसों एक नया वीडियो डालूंगा जो 2 फंडामेंटल गुड स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपन ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी आज नया सीखा हो तो आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।